तो आप सबको अपने शो में बेस्ट विशेस के साथ हम वेलकम कर रहे हैं और हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं अंकुश भंडारी जी हमारे प्रोग्राम के। अब ये एक परमानेंट एनालिस्ट के तौर पर शामिल हैं। अंकुश भंडारी जी जी नमस्कार, बहुत शुक्रिया, थैंक यू Yeah. वेरी मच। ये क्या हो गया कि इतना बड़ा टिल्ट, ये दुनिया किस तरफ जा रही है कि चाइना और भारत एक साथ खड़े नजर आ रहे हैं। एससीओ की हम बात करेंगे सबसे पहले। और एससीओ में अंकुश जी, ये मोदी और शी जो है इन्होंने तो मिलकर एक लंका ढाल दी है। लंका ढाना ही इसको क्या कहते हैं। उन्होंने Yeah. लंका ये ढाई कि उन्होंने कहा कि जी हम जो है 2 बिलियन पॉपुलेशन से ज्यादा जो है वो इकट्ठे हैं, और शी ने ये कहा कि इंटरेस्ट जो है वो दोनों कंट्रीज के मिल बैठने का है। ये क्या हो रहा है और इसका इम्पैक्ट पाकिस्तान और दुनिया पर क्या पड़ने वाला है। थैंक यू वेरी मच आलिया जी, फिर बुलाने के लिए अपने शो पे पहले तो। और बिल्कुल सही कहा, द टाइड हैज टर्न्ड। हवाएं का रुख बदल रहा है, एशिया की तरफ जा रहा है। जो आज से 300 साल, 350, 400 साल पहले था, द सन नेवर सेट्स इन एशिया, वही हाल होगा अब। जिस तरह के कमेंट्स आए हैं, जिस तरह से ट्वीट्स आए हैं प्राइम मिनिस्टर मोदी जी का और शी जिनपिंग का, उससे तो ऐसे ही लगता है। देखिए शी जिन ने क्या कहा, द वर्ल्ड टुडे इज स्वेप्ट बाय वंस इन अ सेंचुरी ट्रांसफॉर्मेशन। वंस इन अ सेंचुरी ट्रांसफॉर्मेशन, कि ऐसी ऐसी जो चीजें एक बार 100 सालों में होती हैं। अगर आप इसे जियोपॉलिटिकली टर्म्स में देखें, इट्स अ वेरी बिग एंड आई थिंक द मोस्ट बिग स्टेटमेंट in this year from any world leader, not from Trump, not from Putin, not from Modi, not from this UK Prime Minister or French President, nothing, nobody. तो इससे क्या पता चलता है कि कहाँ इंटरनेशनल सिचुएशन जा रही है। फर्दर उन्होंने उसने कहा, प्रेसिडेंट शी ने, द इंटरनेशनल सिचुएशन इज बोथ फ्लूइड एंड कायोटिक। जो सारी दुनिया कह रही है कि ये टैरिफ न्यूक्लियर वॉर जो हो रहा है, ये किस तरफ हाथी बैठेगा, किस तरफ ऊंट करवट लेगा, किस तरफ ये जाएगा, वी आर नॉट श्योर। ही फर्दर एडेड, इट इज द राइट चॉइस फॉर बोथ साइड्स टू बी फ्रेंड्स। आप नोट कीजिए उनके वर्ड्स को। इट इज द राइट चॉइस फॉर बोथ साइड मतलब कि इंडिया एंड चाइना, टू बी फ्रेंड्स who have good neighborly and amicable ties. If you read between the words, neighborly and amicable ties, and it's a history that इंडिया और चाइना का 5 साल से आफ्टर गलवान इशू इन जून 2020 में बहुत ज्यादा, मतलब कि कहते हैं ना, आंकड़ा हो गया था, राइट। तो उन्होंने ये कहा, पार्टनर्स हु इनेबल ईच अदर सक्सेस, नाउ दे आर नॉट allies, but they have become partners. Partners who enable each other success and have the dragon and elephant dance together. Dragon China, elephant India. They have to dance together. और उसके रेसिप्रोकेशन में अगर आप मोदी जी को देखो, मोदी जी ने कहा, इंडिया इज कमिटेड टू टेक देयर कंट्री रिलेशनशिप फॉरवर्ड on the basis of mutual trust and respect. और उन्होंने ये भी कहा, जैसे आपने क्वेश्चन में कहा, that the interest of 2.8 billion people in both our countries are tied to our cooperation. That's the big statement from Modi ji. So he is not considering 1.4 billion. वो कह रहा है कि आप अगर कहते हो we have amicable neighborly relation, so you are our friends. जैसे कभी नेहरू ने दिया था, प्राइम मिनिस्टर नेहरू 1950s में, हिंदी हिंदी चीनी भाई भाई। आई विल नॉट गो ऑन दैट कि ये मोदी जी ने कहा, पर उन्होंने कहा कि हाँ, कि 2.8 बिलियन आउट ऑफ 7.5 बिलियन, which is almost 1/4 of the world population, or more than 1/4 of the world population, we can work together and turn the tide. So that's a very important statement, and this very important relationship between the second world power and the fourth world power economically. And militarily, the second
द थर्ड मिलिट्री पावर एंड द फोर्थ मिलिट्री पावर, क्योंकि अमेरिका मिलिट्री फर्स्ट है, रशिया सेकंड आता है, अगर आपने लेटेस्ट रिपोर्ट इस साल की पढ़ी हो जो मार्च अप्रैल में आई थी, तीसरा चाइना आता है, चौथा हिंदुस्तान आता है। तो भारत और चाइना इकोनॉमिकली, अगर आप पीपीपी इंडेक्स की बात करें तो उसमें चाइना फर्स्ट है, इंडिया सेकंड है, अमेरिका थर्ड है। नहीं, आप मिलिट्री में भी कह रहे हैं कि ये चारों हैं सबसे आगे, और आप कह रहे हैं इकोनॉमी में तो पता ही है, तो मिलिट्री में तो पाकिस्तान वाले कहते हैं नंबर 1 है। वो तो खाब लेते हैं, वो तो बहुत अच्छे डिज्नीलैंड में रहते हैं। कहाँ से नंबर 1 हो गया? नंबर 1 नहीं अमेरिका बोला जाता, रशिया, नंबर 1 ही तो बोला जाता है हर चीज में, नंबर 1 नंबर 1। वो तो देखिए, दहशत गर्दी में नंबर 1 है, नोबेल प्राइज मिलना चाहिए। टेररिज्म फैलाने में नंबर 1 है, मिलना चाहिए। भुखमरी अपने लोगों को देने के लिए नंबर 1 है, मिलना चाहिए। सबसे ज्यादा उन्होंने मिलिट्री टेक ओवर्स पाकिस्तान में हुए, शायद किसी और कंट्री में नहीं होंगे, जितनी बार तख्ता पलट हुआ है उसमें भी उनको नोबेल प्राइज मिलना चाहिए। झूठ बोलने का, अपने लोगों को नौकरियां ना देने का, अब एक आईबीएम ऐसी थी, उसने भी कह दिया कि हम जा रहे हैं आपका पाकिस्तान छोड़ के। कौन सी मल्टीनेशनल कंपनी ना आने के लिए उनको उसमें नोबेल प्राइज मिलना चाहिए। नहीं सर, बाकी तो छोड़ दें आप, चलें भुखमरी को तो मैं करती हूँ, लेकिन वो तो सही बात है, लेकिन वो जो है नंबर 1 आर्मी कहा जाता है। हाँ, और वो तो आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान नहीं, ना, इंडिया आगे। जो रिपोर्ट आई थी उसमें पाकिस्तान मेरे ख्याल से, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 10th पोजीशन पे था। अच्छा, ओके, नहीं तो छठे पे भी नहीं आई, नहीं, अच्छा मुझे नहीं पता, मैं अब देखूंगी तो पता चलेगा। मुझे तो ये छठे बताएं पे कि फ्रांस फ्रांस यूके, और मेरे ख्याल में फोर्थ पे इंडिया था, पांचवें पे यूके था, फिफ्थ सिक्स पे फ्रांस था, सेवंथ में आई थिंक इट वाज इंडोनेशिया, कुछ ऐसे था। अब मुझे अच्छी तरह, यानी मेरे को जहां तक याद है 9th या 10th थी जो लेटेस्ट हाँ, रिपोर्ट मैंने हाँ, देखी। क्योंकि मैं ऐसे चीजें देखती नहीं, टॉपिक्स देखती नहीं, तो मुझे नहीं पता। अच्छा मुझे ये बताएं, सो टैंगो एलिफेंट डांस हैज स्टार्टेड from Yes. onwards, and India and China are not rivals but partners. Am I right? Oh my Yes. goodness. So, what will be the impact of this tilt or of this shift on the world, for America, for Pakistan? अब देखिए, पहले हम लेते हैं आपका वर्ल्ड का। अगर आप देखा जाए, उनकी इकॉनमी ऑलमोस्ट 19-20 ट्रिलियन है, हिंदुस्तान की 4 साढ़े 4 है, 25 लेके चल लो, चलो इन ओवरऑल। अगर दोनों इकट्ठे होते हैं, काम करते हैं, जैसे अभी आपने देखा उन्होंने कहा फर्टिलाइजर देंगे, हम आपको ये रियल अर्थ एलिमेंट्स भी देंगे, ठीक है, और हम आपको ड्रिलिंग भी देंगे, ड्रिलिंग मशीन्स, ताकि आप अपने यहाँ पर खुदाई करके जो आपके यहाँ खनिज हैं, हाँ, जो रॉ रॉ हैं, मटेरियल्स है, इन द फॉर्म्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स, आप उनको करिए। अगर, और अब वीजा भी चल रहा है, नो में वीजा दे दिया, फ्लाइट्स चल रही हैं, तो देखा जाए तो ये एकदम तो नहीं हुआ, ये हुआ है काफी 4-5 मेरे ख्याल में महीने या 1-2 सालों के एफर्ट्स के बाद। पर बात ये है, अगर ये दोनों इकट्ठे होते हैं, बिकॉज बीइंग द नेबर, तो जैसे चाइना अभी सेंट्रल यूरोप को ट्रेन चला रहा है, इट मे बी पॉसिबल, आई एम नॉट श्योर, इट मे बी पॉसिबल कि चाइना से हिंदुस्तान ट्रेन चले, जो नॉट ओनली द रॉ मटेरियल एंड द फिनिश प्रोडक्ट्स लेके जाए, बट हो सकता है कि पीपल टू पीपल भी ट्रेन चल सकती है, बिकॉज इंडिया एंड चाइना हैज मोर देन 3000 किलोमीटर्स ऑफ बॉर्डर। लेह लद्दाख से नहीं होगा तो हो सकता है हिमाचल से हो जाए, हिमाचल से नहीं होगा तो हो सकता है अरुणाचल से हो जाए, सिक्किम से हो जाए, वाया नेपाल हो जाए। एक तो पहला ये इकोनॉमिकली, दूसरा, अगर ये दोनों कंट्रीज आपस में मिलिट्री नहीं जाते, नहीं मतलब कि एक दूसरे के साथ जंग हो, वैसे तो हुई नहीं 62 के बाद, बिकॉज दे हैव साइन एन एग्रीमेंट कि जब भी जंग होगी हमारी बातों से होगी, हथियारों से नहीं होगी। इसलिए 2020 में भी उन्होंने कोई गन्स नहीं चलाए थे, पत्थर और ऐसी चीजें चलाई थी उन्होंने। तो तो अगर ये दोनों जंग पे नहीं जाते हैं, जाएंगे, और आपस में
एमिकेबली रहेंगे, जैसे प्रेसिडेंट शी ने कहा है, उससे इंस्टेड ऑफ पुटिंग द मनी इन द वॉर इंडस्ट्री, हम्म। they can put the money towards their growth, giving back to the people and the world. देखो आपके पास 100 रुपए हैं, आपको 100 रुपए में रेंट देना है, उसी में आपको अपने खाना खाना है, उसी में आपको आपके सारे बिल्स देने हैं, उसी में आपको अपने कपड़े खरीदने हैं। अगर आपको पता चल जाए आपको रेंट नहीं देना, आपके $20 बच गए, तो $20 आप कहीं ना कहीं तो इन्वेस्ट करोगे ना। हम्म। दूसरा बात, और तीसरी जो मेन फैक्टर रहेगी इंडिया और इसमें, अगर ये दोनों मैन्युफैक्चरिंग हब बन जाएं, जैसे नए कॉरिडोर्स बन रहे हैं, आपको पता है तियानजिंग में क्यों हुआ है, रीजन क्या है, जबकि शंघाई कॉपरेशन था, शंघाई में क्यों नहीं हुआ? तियानजन में करने का एक ही रीजन था, क्योंकि तियानजन जो था, इट वाज डिवाइडेड, दिस होल सिटी वाज डिवाइडेड इनटू 9 स्टेट्स और 9 सब सिटीज बाय द कॉलोनियल पावर्स। उसमें ब्रिटेन भी था, फ्रांस भी था, पोर्चुगल भी था, उन्होंने अपने अपने अड्डे बनाए हुए थे, अपने बैंक होते थे उस एरिया में, अपने उनके कोर्ट्स होती थी। तो अब वो जो है तियानजंग, बिकॉज ऑफ द लॉट ऑफ टैरिफ ऑन चाइना, तियानजन हैज बिकम द रोडवे टुवर्ड्स सेंट्रल एशिया। वहां से ट्रेन जाती है सेंट्रल एशिया को, वहां से इसका जो तियानजंग है, दैट्स वेरी क्रूशियल सिटी फॉर रोड एंड बेल्ट इनिशिएटिव। ओके। तब भी उन्होंने कहा है कि अब हम, ये कॉलोनियल सिटी नहीं है, इट्स द फोर्थ लार्जेस्ट सिटी ऑफ चाइना, और इससे उन्होंने एक ये मैसेज दिया है वर्ल्ड को कि अब यहां से वर्ल्ड को ट्रेड जाएगा और वर्ल्ड पे रूल होगा, इंटरेक्ट ट्रेड रूल मैं कहूंगा, मतलब वो दूसरा नहीं, ट्रेड रूल होगा। तो अगर वो दोनों मिल जाते हैं तो इससे वर्ल्ड मैन्युफैक्चरिंग हब बन जाएगा, एक दूसरे के साथ अगर काम करें तो वर्ल्ड को बहुत फायदा होगा। जैसे हम कहते हैं कि इंडिया मेड इन चाइना प्रोडक्शन, तो मेड इन इंडिया भी हर आयल में आप जाओगे तो दिखेंगे। अब आप कहते हो अमेरिका पे क्या इफेक्ट होगा? अमेरिका पे ये इफेक्ट होगा कि बिकॉज वो दोनों इकट्ठे आएंगे, तो इंडिया इज अ पार्ट ऑफ 2 क्वाड्स। क्वाड एक जो आपको मालूम है, जापान, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, यूएस। दूसरा क्वाड है जो यूएई, इजराइल, इंडिया, यूएस, I2U2, जो आईमैक का है। And India being the major economic center and the democracy, largest democracy of the world, अगर वो शिफ्ट कर जाता है तो उससे अमेरिका को इकोनॉमिकली तो नुकसान होगा ही होगा। लोग कहेंगे नहीं अमेरिका तो इतनी बड़ी इकोनॉमी है, नहीं, पर अमेरिका को भी, अमेरिका बना कैसे है लोग ये नहीं समझते। नासा किसने बनाया? तो जर्मन साइंटिस्ट थे, न्यूक्लियर साइंटिस्ट, जो वर्ल्ड war II में जर्मनी के लिए काम कर रहे थे, उन्होंने नासा बनाया। आपका फाइनेंशियल ये नस्दाक किसने बनाया? जूश ने बनाया। यहाँ की बिल्डिंग्स किसने बनाई है? इटालियंस ने बनाई है, जर्मन्स ने बनाई है, जो वहां के वर्कर्स आए थे। तो अमेरिका इज बिल्ड बाय द इमिग्रेंट्स टुगेदर। अगर इफ यू सी, अगर कल को इंडिया में इतना काम होगा, वहां के वर्कर्स यहाँ नहीं आएंगे। दे कैन बी डॉक्टर्स, दे कैन बी इंजीनियर्स, दे कैन बी साइंटिस्ट, दे कैन बी प्रोफेसर्स, कोई भी हो, राइट? तो यहाँ पर द वे विल टिल्ट टुवर्ड दैट। तो इकोनॉमिकली भी नुकसान होगा, साइंटिफिकली भी नुकसान होगा। ठीक और है। तीसरा आपका क्वेश्चन था पाकिस्तान का। देखिए पाकिस्तान है सैटेलाइट स्टेट, तो उसको जो पैसा देता है वो उसकी तरफ हो जाता है। नहीं तो पाकिस्तान secluded due to this shift. Do you think so? Because Pakistan नहीं, is core partner of चाइना। China. Yeah. कहते हैं ना कि हमारी समुद्र से गहराई और पता नहीं समंदर से गहरी, पहाड़ों से ऊंची और शहद से मीठी। दोस्ती है ना? या हाँ, तो देखिए पाकिस्तान को आज के टाइम में मेरे ख्याल में कोई खास फर्क पड़ेगा नहीं, क्योंकि 2014 में आपका सीपेक शुरू हुआ था, क्या हाल है उसका। अगले 10 साल में भी नहीं वो होने वाला, मैं आपको बता दूं। उससे पाकिस्तान को क्या फर्क? अब अमेरिका के साथ वो जा रहा है, दे टिल्ट विद ईच अदर। अब अमेरिका को उसको पैसा चाहिए, पहले चाइना देता रहा उसको कर्जा,
तो वो चलता रहा मिलिट्री कॉम्प्लेक्स उनका। जनरल अमीर के अमीर होते रहे और अवाम गरीब से गरीब होते रहे। अब अमेरिका के पास चले गए क्योंकि चाइना ने कह दिया था कि दैट्स इनफ, क्या कर रहे हो तुम। अमेरिका से थोड़ा लेंगे जो पहले लेते रहे हैं, उसका भी इम्पैक्ट पड़ेगा। नहीं, लेकिन चाइना से सर ये तलाक नहीं हो सकती, पाकिस्तान और चाइना की, मैं आपको बता रही हूँ। ये जो है, जो चाइना के इतने बड़े स्टेक्स हैं वहां पर, मतलब वो $60 बिलियन छोड़ देंगे, यानी वो कहेंगे हाँ ठीक है, अब हम इंडिया के साथ हैं, हम पाकिस्तान को बस छोड़ रहे हैं, खत्म। ये तो नहीं हो मैं सकता। ये नहीं कह रहा छोड़ेंगे, मैं कह रहा हूँ कि 60 बिलियन उन्होंने लगाए थे या हम्म। लगाने थे, अभी लगे नहीं है मेरे हिसाब से, लगाने हम्म। थे प्रोजेक्ट्स में, कि प्रोजेक्ट शुरू ही नहीं हुए। जो नहीं, शुरू है वो 60 बिलियन तो उसकी एसेट वर्थ है अभी। नहीं। जो मैंने पढ़ा था सीपैक का, उन्होंने कहा था हम फेजेस में लगाएंगे, जिसमें हम हम्म। डैम्स बनाएंगे, हम रेलवे लाइन बनाएंगे, आपका ग्वादर एयरपोर्ट, सॉरी सी पोर्ट सर बनाएंगे। डैम को छोड़ें, डैम के लिए तो पाकिस्तानियों ने पैसा पैसा जमा किया और आज सारे पानी में रुड़ रहे हैं, क्योंकि वो डैम जिन्होंने बनाया था वो पता नहीं कहाँ है। जस्टिस साकिब निसार साहब ते पानी इतने पैसा पता नहीं कितने गया, ते डैम कितने गया। तो लोग की चीखा मार दे पाए ने कि भाई की करिए, डूब गए ने सारे बेचारे। ये तो हाल है, छोड़ें आप उसको, क्या हम नहीं, मैं वही डिस्कस तो करें। कह रहा हूँ, तो वो इंफ्रास्ट्रक्चर में बनाना था ना। इंफ्रास्ट्रक्चर तो पैसा एक नहीं लगा, जो हम्म। लग गया वो शुरू नहीं हुए। उन्होंने हम्म। क्या ਅਸੀਂ अपने इलेक्ट्रिसिटी शुरू करनी है, शुरू नहीं हुई इलेक्ट्रिसिटी। ਗਵਾਦਰ ਅਸੀਂ बनावांगे, गवादर का की हाल है वो तो। ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰਾ ਨਾ ਆਰਾਮ ਨਾਲ बैठो। शहबाज शरीफ साहब उत्थे गए हुए ने, ये एससीओ में उन्होंने कुछ ना कुछ उत्थे चला के आनी है, कोई शुरली कुछ ना देखिए, कुछ करके आना है। आप देखें वैसे नहीं आने। उन्होंने कहा अच्छा ये है, देखा ना कैसे क्या हालात थे पाकिस्तान के और क्या सिचुएशन थी। उन्होंने बीच से रास्ता निकाला, वो अमेरिका के साथ खड़े हैं। तो अभी देखें वो चाइना, वो कैसे एक पत्ता काटते हैं चाइना का और इंडिया का। लगता है आपको पता मेरे लगता को नहीं वैसे कुछ। देखिए, सीधी सी बात है, हर कंट्री जो देखिए आज के डेट में अगर आप देखो, आप वर्ल्ड को देखो कैसे चला था। पहले लोगों में पैट्रियटिज्म बहुत होता था, नेशनलिज्म बहुत होता था, ठीक है। वो नेशनलिज्म को ओवरटेक कर लिया इंपीरियलिज्म ने पिछले 300-400 सालों में, जब वो सब जगह स्लेवरी आ गई, ये कुछ आ गया। उसके बाद इंडस्ट्रियलिज्म ने कर दिया, अब फिर पैट्रियटिज्म आ गया। शी जिनपिंग कह रहे हैं मेक चाइना ग्रेट, प्रेसिडेंट ट्रम्प कह रहे हैं मेक अमेरिका ग्रेट, हिंदुस्तान वाले कह रहे हैं मोदी जी मेक इंडिया ग्रेट। तो नेशनलिज्म वापस आ रहा है। अगर नेशनलिज्म वापस आएगा, हो सकता है पाकिस्तान वाले भी कहें मेक पाकिस्तान ग्रेट, विच इज गुड, अच्छी बात है। अगर पड़ोसी सही सलामत हो, चोर चक्का ना हो तो बेटर ही होता है, ठीक है ना। अगर चोरी चक्का होगा तो मुश्किल होती है कि यार हमारा की पानी। अब देखिए, अब बुरा मत मानिएगा, जब एक बार यहाँ पर पानी तुसी बंद कर दे पाए हो। पानी तो वो कह रहे हैं भारत ने पानी छोड़ दिया, मोदी ने पानी छोड़ दिया, मोदी ने पानी बंद कर दिया, भारत ने पानी छोड़ दिया। आप कह रहे हैं वो उधर से चोरी हो रहा है। देखो, इंडियन क्या नाम है, अम्बेसी ने पाकिस्तान को लिख के कहा था भी आपके यहाँ पर ये इसमें काफी पानी आ रहा है, आप अपने लोगों को बचा लो। तो उन्होंने कहा जी हमारे कम से कम 1.5 से 2 लाख लोग बच गए, क्योंकि हिंदुस्तान में हमें पहले बता दिया था। जबकि हमारी इंडिया इंडस ट्रीटी जो है, वो जो है हमने होल्ड पे रखी हुई है, ठीक है ना। पर तब भी ऑन ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड उन्होंने बताया। तो अब तो वही है ना कि अगर बारिश आ जाए, हिंदुस्तान ने सारी बारिश हमारी तरफ भेज दी, भैया हमारा इसमें क्या कसूर। फ्लड आ जाए, हिंदुस्तान ने सारा फ्लड हमारे तरफ भेज दिया, हमारा इसमें क्या कसूर। अगर वहां सूखा पड़ जाए, हिंदुस्तान ने सारी धूप सूरज ही हमारी तरफ भेज दिया, हमारा जैसे। बताइए, ये तो वही बात होगी जैसे मोदी जी सवेरे उठ के कहते हैं सूर्य देवता पाकिस्तान की तरफ चले जाना, हाँ जी, वायु देवता सारा वायु पाकिस्तान को ले जाना। जैसे पता है मोदी जी के सीधा वहां पर डायरेक्ट फोन लाइन चलती है सन के साथ या मून के साथ या किसी के साथ, है वो कहते हैं सर वो नहीं। तो और क्या, मिशंस भी तो आपने भेजे हुए हैं। आपकी डायरेक्ट लाइन नहीं चलेगी तो चली चलेगी किसकी चलेगी? चंद्रयान 3 वहां पर है और आदित्य L1 भी वहां पर है, तो उनका तो कुछ नहीं है वहां पे सर। दूसरी तरफ का